और दिल्ली एकदम वैसी नजर आएगी जैसी देश की राजधानियां होती हैं। क्या बोले भाजपा नेता? क्या आम आदमी पार्टी ने की थी अनगिनत गलतियां? आइए जानते हैं भाजपा नेता राजकुमार आनंद ने किन मुद्दों पर अपना बयान दिया और यहाँ तक कि ये भी बताया कि बदलाव किन चीजों में जरूरी है। अमित शाह जी ने दिल्ली मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस के साथ कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग की। इससे जो परिवर्तन आएगा इस बारे में उन्होंने अपना बयान दिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ सुनिश्चित किया कि दिल्ली सही हाथों में है। देखिए, दिल्ली पूरी तरह से बदलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और दिल्ली एकदम वैसी नजर आएगी जैसी देश की राजधानियां होती हैं। हमारे भारत की राजधानी दिल्ली राजधानी जैसी लगेगी। उसी दिशा में आज हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मीटिंग ली, जिसमें हमारी मुख्यमंत्री और सभी कमिश्नर्स और जॉइंट कमिश्नर सब लोग उपस्थित रहे और उसमें ये दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह से दिल्ली में कोई दहशत का माहौल नहीं होना चाहिए। हर तरह से दिल्ली के लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, खासतौर से महिलाओं। दूसरी ही तरफ कांग्रेस के भाजपा पर लगाए गए आरोप कि भाजपा के चलते कानून व्यवस्था हुआ खराब, जबकि कांग्रेस के हाथों में थे कानून सुरक्षित। इस बात पर उन्होंने कांग्रेस पर निंदा जताई और इन बातों को महत्व नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस आज भी गठबंधन की भाषा आम आदमी पार्टी के साथ चोरी छिपे मिलने की राजनीति करती है। उसी के तहत ये बातें कर रही है, क्योंकि उनको ये पता नहीं है। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को सेफगार्ड करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। अदरवाइज तो हम उस सरकार में थे। और देखिए, दिल्ली के लोगों ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया अरविंद केजरीवाल जी को, और मुख्यमंत्री एक मुखिया होता है किसी प्रदेश का, और वो मुखिया अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे इस तरह के अड़ियल रवैये रखेगा, नारकी रखेगा और उनसे संबंध बेहतर करके नहीं चलेगा, उनकी बातों को नहीं मानेगा, तो इस तरह की मीटिंगें उतनी फ्रीक्वेंटली होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज केंद्र सरकार का तो काम है ये सब पुलिस व्यवस्था को देखना, और वो देखती है। यहाँ तक कि शराब घोटाले के कैग रिपोर्ट पे भी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कहते हुए अपनी बात रखी। देखिए, कैग रिपोर्ट एक एंडोर्समेंट है, कंफर्मेशन है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में डूब चुकी थी। और मैं पहला मंत्री था, पहला आदमी था आम आदमी पार्टी का जिसने खुलेआम ये कहा था, जिसने विसल ब्लोअर का काम किया था कि ये जो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, ये भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। जो लोग कहते थे कि हम राजनीति बदलने आए, वो राजनीति नहीं बदल पाए, वो खुद बदल गए, खुद भ्रष्टाचारी बन गए। ये मैंने ही सबसे पहले बार कहा। जब रेखा जी पर लगाए गए भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाकर असम्मान करने का आरोप लगाया, इन आरोपों को उन्होंने बताया बेबुनियाद और आम आदमी पार्टी की गलतियों को लाया सामने। देखिए, ये एक आंदोलनकारी पार्टी है, इनको आंदोलन करना, इनको धरने देना, इस तरह के काम में इनकी मास्टरी है, इनकी यूएसपी है, उसी के तहत ये धरने दे रहे हैं। अदरवाइज आप लोगों ने जाके देखा, सैकड़ों लोग रोज जाते हैं सभी कार्यालयों में, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का भी फोटो लगा हुआ है, शहीद आजम भगत सिंह का भी फोटो लगा हुआ है। आप ये बताइए कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो कोई हटा सकता है? आज इतने साल हो गए बाबा साहब को गए हुए, दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन आज भी उनके नाम से सत्ताएं कांपने लग जाती हैं। उस आदमी का फोटो कोई नहीं हटा सकता। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें करते हैं, सिर्फ लोगों को बहकाने की बातें करते हैं। पहले ये सबसे आगे 10 साल तक इन्होंने ये नाटक किया, सबसे आगे बाबा साहेब की फोटो लगाते थे, जय भीम का नारा लगाते थे। आज तक किया क्या दलितों के लिए? अरविंद केजरीवाल ने क्या किया दलितों के लिए? ना रिप्रेजेंटेशन में कुछ किया, ना यहाँ तक कि जब इन्होंने डार्क फेलोज रखे और तमाम नौकरियां इन्होंने निकाली दिल्ली गवर्नमेंट की, तब इन्होंने आरक्षण तक का ख्याल नहीं रखा। तो ये किस बूते पर बात करते हैं बाबा साहब की? इनको बाबा साहब पे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके राजकुमार आनंद शिक्षा की क्षेत्र में बदलाव लाने की बात करते हैं और एजुकेशन सिस्टम को बदलने की और यहाँ तक कि त्रुटियां मिटाने की सुझाव देते हैं आम आदमी पार्टी को। देखिए, एजुकेशन का जो काम था अरविंद केजरीवाल का, उससे मैं भी बहुत प्रभावित था। मुझे क्या हुआ कि एक बार एजुकेशन मिनिस्टर बनने का मौका, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी कि भाई पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक तो बच्चे को फेल नहीं करते, नो डिटेंशन पॉलिसी है, किसी बच्चे को फेल नहीं करते, चाहे उसे का कबूतर खा खरगोश आए,
ना आए, उसे ABCD आए ना आए, उसको पास करते जाते हैं। अच्छा 10th में इनका रिजल्ट 99% हो जाता है। तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि अचानक ऐसा क्या पढ़ा देते हैं ये एक साल में कि बच्चा जो कभी फेल नहीं हुआ या जिसका कभी टेस्ट ही नहीं हुआ, वो अचानक बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाता है 10th में जाके। तो मैं जब बना तो मैंने इसी डाटा पर रिसर्च कराई। मैंने कहा ये चेक करो, मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी है इस पे। तो पता लगा कि ये अपना डाटा सुधारने के लिए जो आम आदमी पार्टी सरकार है, सो कॉल्ड जो मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा शिक्षा मंत्री हूँ, ये अपना डाटा सुधारने के लिए 40% बच्चों को 9th क्लास में फेल कर देते हैं। 9th क्लास में फेल कर देते हैं और जब बच्चा जाएगा ही नहीं, कमजोर बच्चा कोई जाएगा ही नहीं 10th में एग्जाम देने, तो कोई फेल नहीं होगा। वैसे ही 11वीं में फेल कर देते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये अनुरोध करूंगा, उनसे मिलूंगा भी। और शिक्षा पे चूंकि मैं आज से नहीं, जब मैं राजनीति में नहीं आया था तब से शिक्षा की संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ और तमाम ट्यूशन सेंटर चलाता रहा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर पाठशाला के नाम से। तो मैं यही कहूँगा कि हमें ना ऐसे सिस्टम डेवलप करने चाहिए। एक तो ये नो डिटेंशन पॉलिसी पर दोबारा पुनर्विचार की आवश्यकता है कि इसको रखना है या नहीं रखना, ताकि बच्चे 8वीं तक पढ़े और वो पढ़ कर निकले। और सरकारों का काम ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना रिजल्ट सुधारने के लिए, अपना डेटा सुधारने के लिए आप बच्चों को तादाद में फेल कर दो, लाखों बच्चों को फेल कर दो। सरकारों का काम है कि जो बच्चे कमजोर हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएं, एक्स्ट्रा उनको अरेंजमेंट किए जाएं ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और मुख्य धारा में शामिल हो सकें। केजरीवाल के इलेक्शन हारने के बाद पंजाब सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे काफी कठोरता के साथ इस सवाल का जवाब दिया और अपनी नकारात्मकता जताई पार्टी के खिलाफ। देखिए, ना सिर्फ केजरीवाल जी के करीबी रहे, पंजाब के इलेक्शन में बाकायदा हम लोग जाते आते रहे और पंजाब के बहुत सारे MLA से संबंध है, जान पहचान है। बहुत सारे लोगों का दम घुट रहा है। एकनाथ शिंदे और ये कहना और बीजेपी का ये कहना, वो कहा तो अपनी हर आदमी अपनी भाषा में कहता है। वो कहते हैं ना, अंधा हाथी की जो चीज देखता है वही उसे दिखती है, जो चीज छूता है वही दिखती है, समझती है। तो लेकिन बात यह है कि बहुत सारे लोगों का दम घुट रहा है और कभी भी उसमें ब्लास्ट हो सकता है। हाँ, स्पिरिट तो पक्का है सर, स्पिरिट तो पक्का है इसमें, क्योंकि दो तरह की विचारधारा है। एक जो विचारधारा है, सीधी सी बात है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। 92 विधायक हैं, 91 विधायक, 92 विधायक, उनमें से बहुत सारे विधायक वो हैं जो दिल्ली से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं चाहते। देखिए, पंजाब के लोग बड़े इमोशनल हैं और वो दिल्ली से कनेक्शन नहीं चाहते। और एक वो लोग हैं जो किसी और तरीके से हैं। तो दो तरह के फाड़ तो में दो फाड़ तो होने ही होने। और आखिर में आम आदमी पार्टी के लोगों के बारे में सूचना देते हुए पार्टी के लोगों की आलोचना की और सही राजनीति के बारे में हमें बताया। नहीं, मेरी तो भूमिका यही रहेगी कि जिन लोगों का दम घुट रहा है वो अपने आए। और मैं तो इस तरह की बातों में यकीन नहीं करता। ये तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया आपको। नहीं, मैं तो सूचना दे रहा हूँ आपको कि वहाँ पर दो तरह के इस तरह के लोग हैं जो, एक तो दो बातें हैं, एक तो दिल्ली से बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं चाहते, दिल्ली का प्रभुत्व नहीं चाहते, और एक दूसरे तरीके के लोग हैं। तो दो तरह की विचारधाराएं वहाँ चल रही है। कुछ लोगों का दम घुट रहा है, ये सच है। देखिए, हमारी अगली भूमिका तो, हम तो NGO के आदमी हैं, संस्थाएं चलाया करते थे, पब्लिक की सेवाएं करा करते थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। ठीक है, इस देश में सभी देशवासी खुशहाल रहें, अच्छी सरकारें रहें। क्योंकि देखिए, राजनीति जीवन के, आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। चाहे पत्रकारिता करें, दुकानदारी करें, नौकरी करें, व्यापार करें, कुछ भी करें, राजनीति आपके क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो अच्छी राजनीति के साथ होना, अच्छी राजनीति पर बात करना, ये मुझे हमेशा अच्छा लगता है और आज भी मैं आपके साथ हूँ। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा चाहता और मुझे जो भी पद दिया जाएगा मैं उसमें पूरी तरह से निर्वाह करूंगा। और नहीं दिया जाएगा तब भी मैं सच्चा सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूँ और उसी ढंग से लगा रहूंगा।